यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हिंदी सप्ताह 19 दिवस 1 क्लास नंबर 105 में आप सभी का स्वागत है। जो भी बच्चे मुझे पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन वाला बटन ज़रूर दबा दें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो की लिंक आपको मिल जाए। आज की अभ्यास कार्य में, आज के दिवस में, या यूँ कहें कि पूरे सप्ताह 19 में हम भाषा भारती का पाठ 13 हल करेंगे, जिसका नाम है नीति के दोहे। तो सबसे पहले बच्चों, आप नीति के दोहे अपने भाषा भारती पुस्तक से पढ़ लें। अब शुरू करते हैं दिवस 1 अभ्यास कार्य। ये कुछ मौखिक चर्चा है। इस चित्र पर आप चर्चा करें। चित्र में बच्चा क्या लेकर खड़ा है? तो ये एक टॉकीज, एक थिएटर है, सिनेमा है। इसके आगे बच्चा टिकट बेच रहा है ना? तो टिकट लेके खड़ा है। बच्चा और आदमी आपस में क्या बात कर रहे होंगे? तो निश्चित ही ये बच्चा इनको टिकट बेच रहा है और ये इसकी कीमत पूछ रहे होंगे। ठीक है, मान लो टिकट की कीमत 100 रुपये है, तो ये बच्चे टिकट ब्लैक में बेचते हैं, मान लो 130 रुपये का, तो 30 रुपये ये कमा लेंगे। तो ये काम है इनका। चित्र की तरह बच्चे और क्या काम करते हैं? तो कई छोटे छोटे बच्चे होटलों पर, चाय के होटलों पर काम करते हैं, है ना? साफ सफाई का काम करते हैं घरों में। आप घर पर कौन सा गीत गाते हैं, है ना? तो कौन सा गाना आप घर पे गाते हैं? तो इस तरीके की चर्चा आप अपने दोस्तों के साथ, शिक्षकों के साथ अवश्य करें। इसके बाद है पठन बोध। तो बेटा ये जो पाठ 13 है आपका, नीति के दोहे जिसका नाम है, उसमें कुछ दोहे दिए गए हैं। ठीक है, क्या दिए गए हैं? दोहे। तो उनमें से एक दोहा यहाँ पर दिया गया आपको पठन बोध में। आपको पुनः इसी को पढ़ना है, नीति के दोहे। बेटा दोहे क्या होते हैं? जैसे आपकी कविता होती है ना, उसी तरीके से दोहे होते हैं। इसमें 4 पद होते हैं। जैसे देखो, आवत हे हर्षे नहीं, एक हो गया। नैनन नहीं स्नेह, आवत हे हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन बरसे मेह। बेटा दूसरे पद के लास्ट में और चौथे पद के लास्ट में यहाँ पर तुक मिलेगी, स्नेह और मेह। याद रहेगा प्यारे बच्चों, स्नेह और मेह दोनों में तुक मिल रही है, तो ये तुकांत शब्द हो गए। अब इसका क्या अर्थ है ये भी आपको पता होना चाहिए। आवत ही हर्षे नहीं, तुलसीदास जी कहते हैं कि जी मान लो आप किसी के घर गए और आपके जाने से उनको हृदय में खुशी नहीं हुई, उनके आंखों में स्नेह और प्रेम भाव नहीं आया, तो तुलसी तहाँ न जाइए, ऐसे व्यक्ति के घर में नहीं जाना चाहिए। फिर चाहे कंचन बरसे में उसके घर पर सोने की बारिश हो रही हो। कंचन माने सोना। अब यहाँ सोने की बारिश का मतलब प्यारे बच्चों, बहुत पैसा हो, भले कितना भी पैसा हो उनके पास, धन दौलत हो, सुख सुविधा हो, ऐसे व्यक्ति के घर में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, पठन बोध में दी गई पाठ की पंक्तियों को लिखिए। ये पंक्तियां दी गई हैं पठन बोध में, इन्हीं को आप यहाँ पर लिख दोगे। ठीक, वैसा का वैसा ही, लिखने में गलती ना करें। हमें किसी के घर जाने पर कब अच्छा लगता है? तो हमें किसी के घर जाने पर तब अच्छा लगता है जब उसे हमें देखकर मन में खुशी होती है। हम किसी के घर जाएं तो उसका चेहरा हंसी खुशी से, प्रेम से, स्नेह से खिल जाए, उसके चेहरे पर स्नेह के भाव आए, तो हमें उनके घर जाने पर खुशी होती है। अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार हमें कहाँ नहीं जाना चाहिए? कहाँ नहीं जाना चाहिए? तो कवि के अनुसार हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए जो हमें देखकर खुशी नहीं होता। मान लो आप किसी के घर गए और उसने आपको देखा और उसके चेहरा उतर गया, उसको खुशी नहीं हो रही कि तुम आ गए, तो ऐसे घर हमें कभी नहीं जाना चाहिए। चाहे हमारा कितना भी करीबी रिश्तेदार हो, चाहे कितनी भी सुख सुविधा उसके घर में हो, कितना भी पैसा हो, सोने की बारिश भी हो रही हो, फिर भी नहीं जाना चाहिए। शब्द, वाक्य पठन, लेखन गतिविधियां। ये दोहा जो आपने अभी पढ़ा था, आवत हे हर्षे नहीं, तो उसी को पूरा करना है। तो यह हर्षे नहीं लिखा है, तो यह आप भर दोगे आवत हे।
नैनन नहीं सने, नहीं सने लिखा, नैनन भर देंगे आप। तुलसी, तुलसी तहां न जाइए कंचन बरसे में। चारों की चारों पंक्तियां आप अच्छे से याद कर लें, इसका अर्थ समझ लें और यहाँ पर आपको भरना है। ठीक है, हर एक दिवस में एक एक दो दो उदाहरण रहेंगे। प्रश्न क्रमांक 2, इन शब्दों को और क्या क्या कहेंगे? और क्या क्या कहेंगे, इसका मतलब ये पर्यायवाची पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एक ही शब्द को अलग अलग तरीके से, अलग अलग अर्थ क्या होते हैं उसके, पर्यायवाची। जैसे यहां लिखा है नैन, नैन माने होती है आंख, ये इसका पर्यायवाची हो गया। नैन को हम नेत्र भी कहते हैं, नयन भी कहते हैं, एक और है लोचन भी कहते हैं। ठीक है। कंचन, कंचन का अर्थ होता है सोना, और सोने को हम कनक भी कहते हैं। तो दो दो नाम है, एक ही चीज के दो दो नाम, इसको कहेंगे पर्यायवाची, या समानार्थी शब्द भी कह सकते हैं। मेह, मेह का मतलब होता है बादल या मेघ। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये पर्यायवाची शब्द भी हैं, इनको याद रखें आप। नेत्र का आंख, नयन, लोचन। आगे बढ़ते हैं। धारा प्रवाह पठन, हमें ऐसे स्थान पर नहीं जाना चाहिए जहां हमारे आने से किसी की आंखों में स्नेह या मन में प्रसन्नता के भाव न दिखाई दें। देखो वही अर्थ है बेटा, चाहे उस स्थान पर सोना ही क्यों न बरसता हो। अब मौखिक प्रश्न है, छुट्टियां में आप कहाँ जाना पसंद करते हैं और क्यों? तो छुट्टियों में अक्सर बच्चे नाना नानी के यहाँ जाते हैं या गांव में अपने दादा दादी के यहाँ जाते हैं। क्यों? क्योंकि अपने बच्चों को देख करके दादा दादी बहुत खुश होते हैं, बच्चों पे बहुत स्नेह आता है, उनको प्रेम आता है, इसलिए बच्चे उनके पास जाना पसंद करते हैं। कंचन बरसने का क्या अर्थ है बेटा? कंचन बरसने का अर्थ है अपार दौलत होना, बहुत सारा पैसा होना, सारी सुख सुविधा होना। ठीक। अगला है, घर आए अतिथि का स्वागत कैसे करना चाहिए? अब इसमें आप समझ गए किसके घर जाना चाहिए, तो वह आपके घर को ही आए तो आप भी वैसा ही करो। घर आए अतिथि का स्वागत आंखों में स्नेह व मन में प्रसन्नता से करना चाहिए। अगला है, बारिश शुरू होने से पहले किसान किस तरह की तैयारी करते हैं, इसके बारे में लिखिए। अब मान लो फसल कट गई है ना, अब 1 महीने पहले बारिश आएगी, 1 महीने बाद बारिश आने वाली है, 20 दिन बाद। तो बारिश होने से पहले खेत की सारी फसल काट ली जाती है, बारिश के पानी को रोकने की व्यवस्था भी की जाती है, खेत में तालाब या मेड़ बनाकर पानी को फसल की सिंचाई के लिए रोका जाता है। ठीक है, और भी जो आपके मन में आ रहे हो बारिश से पहले क्या तैयारी खेतों में होती है तो आप लिख सकते हैं। इसके बाद है स्वतंत्र पठन। इस दोहे को पढ़िए। तुलसी संत सुअंबतर, तुलसी संत सुअंबतर। सुअंब का मतलब होता है आम, सुअंब मतलब होता है मीठा आम। क्या होता है प्यारे बच्चों? मीठा आम। और तर का अर्थ होता है पेड़। फूले फरहे पर हेत, पर हेत का मतलब होता है दूसरों की भलाई। याद रहेगा प्यारे बच्चों, दूसरों की भलाई। अब इसको समझिए। तुलसी संत सुअंबतर, तुलसीदास जी के अनुसार, ये दोहा तुलसीदास जी ने लिखा है इसलिए उनका नाम भी है इस दोहे में। तुलसीदास जी के अनुसार संत क्या है? मीठे आम की तरह हैं जो हमेशा दूसरों की भलाई के लिए फलते और फूलते हैं। तो संत हमेशा दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं, खुद की भलाई के लिए नहीं, दूसरों की भलाई के लिए। इतते ये पाहन हनत, बेटा पाहन का मतलब होता है पत्थर, ये लिखा पाहन, पाहन का अर्थ होता है बेटा पत्थर। इतते ये पाहन हनत, हनत माने होता है मारना। एक तरफ से हम पत्थर मारते हैं आम के पेड़ को, उतरते हुए फल देते, और दूसरी तरफ से वो आम आपको फल देता है। ठीक है, तो इसी तरह संत है मीठे आम की तरह। अगला लिखित प्रश्न है प्यारे बच्चों, किन्हीं 5 फलदार वृक्षों के नाम लिखिए। वृक्ष का मतलब होता है पेड़ या तर, तो ऐसे पेड़ों के नाम आपको लिखने हैं
जो फल देते हैं। आप सभी जानते हैं आम, जामुन, काले रंग के छोटे छोटे जामुन होते हैं। सेब, सेब का भी पेड़ होता है। पपीते का पेड़ होता है। अमरूद, ठीक है, जिसको आम भाषा में कई लोग जाम भी कहते हैं, जाम, कहीं कहीं जाम फल भी कहते हैं। अगला है प्रश्न क्रमांक 2, 5 फूलों के नाम लिखिए। फूल वाले पौधों के नाम आपको लिखने हैं, जैसे गुलाब हुआ, लाल रंग का, सफ़ेद काला। गेंदा बहुत खूबसूरत होता है। चमेली सफ़ेद रंग का फूल होता है। कमल कीचड़ में खिलता है, पानी में लगता है। मोंगरा, ये सब फूलों वाले पौधों के नाम हैं। अब इसके बाद बेटा समय है आज के प्रश्न का। हर वीडियो के अंत में मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ सामान्य ज्ञान का। तो आज का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है प्यारे बच्चों। आपको बताना है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। 5 फलों के नाम आपने अभी लिखे हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। नेशनल फ्रूट्स ऑफ इंडिया। ठीक है प्यारे बच्चों, जो बच्चा सही जवाब देगा उसको मैं थैंक यू लिख करके भेजूंगा, कमेंट में उसका नाम भी लिखूंगा। नेशनल फ्रूट्स ऑफ इंडिया। आपके ऑप्शन देखो क्या क्या है, आम, केला, जामुन या पपीता। अपना जवाब आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। तो प्यारे बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।